की जगह इसे 4 बार कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इसे ऐड करूंगा और अप्लाई करूंगा तो अब मेरी डिक्शनरी में ये नाम शो हो गया। और अगर मैं 4 बार एसएस सॉफ्टवेयर लिख के इंटर मारूंगा तो मेरी कंपनी का नाम आ जाएगा एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। तो कई बार एक्सेल में जब हमें कोई चीज अगेन एंड अगेन 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 रिपीट करनी होती है, हम अपने टाइम को बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक्सेल ऑप्शन पे जाएंगे। एक्सेल ऑप्शन में जाने के बाद प्रूफिंग में और ऑटो करेक्ट, जैसे मुझे सेल की रिपोर्ट बनानी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, सेल रिपोर्ट आर, ठीक है, यहाँ लिख दूंगा सेल रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ, इतना लिख दिया, ऐड करा, ओके किया, ओके किया। अब मैं जहां भी एसआर लिखूंगा सेल रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ आ गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, आप कई बार ब्रैकेट में देखो स्मॉल लेटर में लिखोगे ये सी करके, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। पता ही क्यों हुआ? क्योंकि एक्सेल ऑप्शन में आपका प्रूफिंग के अंदर एडवांस के अंदर यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है कि अगर कोई सीसी लिखे तो आप इस तरीके से उसे कर देना। दूसरा, आप चाहते हैं कि वो नाम डिलीट हो जाए एसआर वाला, तो आप इसे सिलेक्ट करें और इसे आप डिलीट कर सकते हैं। आप एसएस का चाहें तो वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद एक्सेल में एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स है। सर क्या ड्रॉबैक? मैं यहाँ 2 स्पेलिंग लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक कैपिटल लेटर में बुक, बुक की स्पेलिंग गलत कर दी, और एक स्मॉल लेटर में लिखा बुक्स, लिख दिया। अब मुझे स्पेलिंग को ठीक करना है, तो स्पेलिंग ठीक करने की शॉर्टकट की F7 होती है। मैंने F7 दबाया तो देखो इसने बुक 1 की स्पेलिंग को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और मैंने इसे ओके कर दिया। लेकिन इसने कैपिटल वाली स्पेलिंग को ठीक नहीं करा। तो इस केस में हमें क्या करना है, एक्सेल ऑप्शन में जाना है, प्रूफिंग के अंदर जाकर बस हमें बॉक्स से अनचेक करना है जिसपे लिखा होगा इग्नोर वर्ड इन अपर केस, तो अब यहाँ ठीक करें, F7 करें, तो अब ये कैपिटल लेटर वाली स्पेलिंग को भी ठीक कर देगा। ठीक है ना? यहाँ पर ये ज्यादा बार मैंने ओ लगा दी 4 बार, तो वो गलत बता रहा है। F7, ठीक है, और मैं इसे बुक कर देता हूँ और चेंज। क्लियर है? तो अगर आपके साथ और अगर आप लोगों के साथ भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो आप इसे जाके इस तरीके से अनेबल कर लेना। इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास एक्सेल ऑप्शन में जो आता है वो आता है सेव टैब। सेव टैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी आप एक्सेल सीख रहे हो, एक्सेल में अभी आप नॉर्मल एक्सेल सीख रहे हो, कल आप हमारे साथ एडवांस एक्सेल सीखोगे जिसमें आप कोडिंग सीखोगे। कोडिंग सीखने के बाद जब आप उस फाइल को सेव करोगे कंट्रोल एस के साथ, तो आपको याद रखना होगा कि हमेशा जो भी फाइल आप कोडिंग के बाद सेव करेंगे वो एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक में ही सेव करेंगे। इसका मतलब कि मैं आगे से कोई भी कोडिंग वाली फाइल बनाऊंगा तो मैं एक्सेल माइक्रो अनेबल्ड वर्कबुक में ही सेव करूंगा। और अगर मैंने गलती से इस फॉर्मेट में सेव कर दी तो सारी मेरी कोडिंग लॉस्ट हो जाएगी और बाद में मुझे कभी रिकवर नहीं होगी। तो कई बार हमसे भी ऐसा हो जाता है कि हमने कोडिंग करके कोई फाइल बनाई और हमने उसे एक्सेल वर्कबुक के अंदर सेव कर दिया और बाद में हमारी वो कोडिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर हमें बहुत परेशानी होती है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा ये जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है ना, वो एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक में कन्वर्ट हो जाए। तो सर मैं क्या करूं? दूसरा, जब भी आप फाइल को सेव करते हो वो हमेशा डॉक्यूमेंट में सेव होता है। मैं चाहता हूं वो डी ड्राइव में सेव हो। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे,
एक्सेल ऑप्शन के बाद सेव में आएंगे। सबसे पहले सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट में आपको जो नाम पसंद है आप कर दो। यहाँ कर दो एक्सेल वर्कबुक, या आप कर सकते हैं एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक। क्लिक कर दें। अच्छा, एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट। आपको बता दूं, अगर आपका सिस्टम आपकी मर्जी के बिना बंद होता है, एक्सेल या आपका डायरेक्ट सिस्टम, तो उस केस में एक्सेल 10 मिनट पहले अपने पास एक फाइल सेव करके रखता है जिसे बोलते हैं सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट। हर 10 मिनट बाद ये एक बार फाइल को टेम्परेरी बेस पर अपने पास स्टोर करता है। क्या करता है? अपने पास स्टोर करके रखता है, ताकि अगर सिस्टम बंद हो तो वो रिकवरी फाइल दे दे। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं कि 10 मिनट में या हर 1 मिनट बाद ऑटो रिकवरी करे, और आप इसको मैक्सिमम 120 मिनट तक के लिए कर सकते हैं। मतलब हर 2 घंटे बाद वो आपकी फाइल को ऑटो रिकवरी करके रख देगा। क्लियर है? और ये जो रिकवरी करेगा वो सी ड्राइव, यूजर, लिनोवा, ऐप डाटा, रोमिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रखेगा। आप इस पाथ को चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, फिलहाल हम ये पाथ ही रखेंगे। इसके बाद डिफॉल्ट फाइल लोकेशन, देखिए आपका सी ड्राइव, यूजर, लिनोवा, डॉक्यूमेंट इसकी डिफॉल्ट लोकेशन थी, और अब मैं इसको चेंज करके डी ड्राइव कर देता हूं। मैंने इसे डी ड्राइव कर दिया, ओके पर क्लिक कर दिया। अब मैं कोई भी कंट्रोल एस करूंगा तो आप देखना मेरी फाइल का नाम आ गया माइक्रो, लिखा है एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक, और मेरी लोकेशन डी ड्राइव। क्लियर है? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद एक्सेल ऑप्शन में सेव के अंदर हमारे पास एक नी आता है ऑटो रिकवरी एक्सेप्शन फॉर टू। कहता है अगर आप टू नाम की जो फाइल आपके पास है, इसको आप डिसेबल करना चाहते हैं कि इस फाइल पर ऑटो रिकवरी ना लगे, तो आप उसे भी क्या कर सकते हैं? डिसेबल कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन हम चाहते हैं सभी पर रहे, अच्छी बात है। इसके बाद एडवांस में सबसे पहला टॉपिक आता है आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन। आपको पता है ना, जब आप माउस पर क्लिक करते हैं या आप इंटर मारते हैं तो आपका कर्सर डाउन क्यों जाता है? आपका कर्सर लेफ्ट क्यों नहीं जाता? आपका कर्सर अप क्यों नहीं जाता? या आपका कर्सर राइट क्यों नहीं जाता? क्यों? क्योंकि एक्सेल में एडवांस के अंदर आपने यहां बोला है कि मैं एंटर आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन डायरेक्शन डाउन, राइट, अप और लेफ्ट। आपने कहा लेफ्ट, ओके, और आज के बाद जब भी आप इंटर मारोगे तो आपका कर्सर लेफ्ट जाएगा। क्लियर है? तो आप ये भी कर सकते हैं, आप अप कराना चाहें आप भी करा सकते हैं, और आप डाउन कराना चाहें डाउन। मैंने अभी फिलहाल डाउन रखा। इसके बाद एक टॉपिक है ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ डेसिमल पॉइंट। ये टॉपिक वहां यूज होता है ओनली जहां परसेंटेज का काम होता है। आप अगर एक स्कूल में काम करते हो और आपको मार्क्स परसेंटेज में देने की आवश्यकता पड़ती है, अगर आपको मार्क्स परसेंटेज में देने की आवश्यकता पड़ती है तो आप उस टॉपिक को अनेबल कर लो। आप जितना भी लिखोगे, आपने लिखा 50 तो 0.50 कर देगा। आपने किसी का मार्क्स 66 तो इस तरीके से, आपने किसी का मार्क्स 79 तो इस तरीके से शो करेगा। सब परसेंटेज तो नहीं आई, अब इसे सिलेक्ट करके परसेंटेज अप्लाई कर दो, हो जाएगा आपका। तो कई बार हम ऐसी कंपनियों में जॉब करते हैं जहां परसेंटेज चाहिए होता है, तो उस केस में हम उस टॉपिक को अनेबल करते हैं। हम जो भी नंबर डालते हैं वो 100 से डिवाइड करके उसे डेसिमल में दिखाता है, और डेसिमल के बाद हम उसे लिखने के बाद परसेंटेज अप्लाई कर देते हैं, तो फिर वो जेन्युइन वे में मिल जाता है जैसे हमें चाहिए होता है। क्लियर है? इतना समझ आ गया? इसके बाद एक टॉपिक में बताना रह गया, बताता हूं। लेकिन सर मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं इंटर मारूं तो ना ही मेरा कर्सर लेफ्ट में जाए, ना ही कर्सर मेरा अप में जाए, ना ही कर्सर मेरा डाउन में जाए, या ना ही मेरा कर्सर किसी और में, मेरा कर्सर वहीं रहे। तो बस आप इसको अनचेक कर दें। अब आप जो भी इंटर मारेंगे आपका कर्सर कभी आगे नहीं बढ़ेगा, जहां थे आप वहीं खड़े रहेंगे। क्लियर है? इसके बाद एक्सेल ऑप्शन में आए एडवांस में, और हमने इस टॉपिक को अनेबल कर दिया।
क्लियर है। इसके बाद यहाँ देखो अनेबल, ठीक है, अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन द सेल, ठीक है, ऑटोमेटिक परसेंट इंटर, ऑटो कंप्लीट फॉर सेल वैल्यू, ठीक है, ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर गिवन है। सो पेस्ट ऑप्शन बटन, ठीक है, सो इंसर्ट कॉलम, ऐसे आपको मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको यूज करना है वो यूज करना है आपको, पता है, आप जब कंट्रोल ओपन करते हैं तो आपको, जब आप ओपन करते हैं तो आपको कितनी रिसेंट फाइल दिखती हैं? 17 फाइल दिखती हैं। आप इस फाइल को 50 तक कर सकते हैं। एडवांस में जाकर यहाँ जो आप फाइल को ओपन करते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट कितनी दिखती हैं? 17 दिखती हैं। आप इसके साइज को 50 कर सकते हैं, और जब आप फाइल को ओपन करेंगे ना तो अब यहाँ 50 फाइलें दिखेंगी। फिलहाल अभी हमने 2 फाइलें ऑन करी, 2 ही दिख रही हैं। अगर हम 2 से ज्यादा करते हैं तो रिसेंट 50 फाइलें तक दिख सकती हैं हमें। इसके बाद एक्सेल ऑप्शन में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है, यहाँ पर क्या आता है? रूल यूनिट, हमेशा डिफॉल्ट यूनिट रहती है। इसके बाद शो ऑल विंडो इन द टास्क बार, ये अच्छा टॉपिक है। अभी होता क्या है, मैं अगर कंट्रोल एन करूं, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन, कंट्रोल, और अगर मैं अपने टास्क बार में देखूं तो यहाँ देखो कितनी सारी फाइलें दिख रही हैं। लेकिन जब हम स्टार्टिंग स्टेज में जॉब करते थे, जब हम स्टार्टिंग स्टेज में जॉब करते थे, तो जब हमारे सीनियर आते थे तो ना वो हमें बोलते थे, यार तुम क्या कर रहे हो, फाइल को तुम ओपन करके क्यों बैठे हो, क्या तुम प्रैक्टिस करने आते हो, काम करने आते हो? हम चाहते हैं कि सामने वाले को पता भी न चले हमने कितनी फाइल ओपन की है, और हम प्रैक्टिस भी करते रहें। तो उस केस में आप एक्सेल ऑप्शन में जाना, एडवांस के अंदर जाना, और बस इस टॉपिक से अनचेक कर देना। किससे? शो ऑल विंडो इन द टास्क बार। जैसे ही आप सेव कर दोगे, अब यहाँ ओनली एक विंडो दिखेगी आपकी, शीट नेम 10। और अगर आपको कोई और खोलनी है तो आप व्यू में जाकर स्विच विंडो, आप यहाँ जिस पर क्लिक करेंगे वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो इसलिए जब आप कहीं जॉब करते हो और आपको प्रैक्टिस करनी है और वहां पर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगती है इस तरह की, तो आप इस टॉपिक का यूज करके अपने टाइम को सेव कर सकते हो, साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एडवांस के अंदर एक टॉपिक और आता है जिसका नाम है शो फार्मूला बार। अगर मैं इसके टॉपिक से अनचेक कर दूंगा तो यहाँ से फार्मूला बार हट जाएगी। क्लियर है? ऐसे अगर मैं इसके शो हॉरिजेंटल स्कोर बार हटा दूं तो वो हट जाएगा, वर्टिकल स्कोर बार हटा दूं तो वो हट जाएगा, और शो शीट टैब अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा तो मेरी शीट का जो टैब था वो गायब हो जाएगा, कभी मुझे अपनी शीट का नेम नहीं दिखेगा। और फिर मुझे अपनी शीट को मूव करना होगा तो मैं क्या यूज करूंगा? शिफ्ट प्लस अप, सॉरी कंट्रोल प्लस अप, ठीक है, नेक्स्ट शीट के लिए, और प्रीवियस के लिए कंट्रोल, ठीक है, पेज डाउन, ये पेज अप, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो आप उसे अनेबल कर दें, एक्सेल ऑप्शन में जाएं, एडवांस के अंदर जाएं, और यहां से आप क्लिक कर दें शो, अप्लाई, ओके। दूसरा, अगर आपने कंट्रोल F2 करा और यहाँ से अपनी शीट का पेज ब्रेक देख लिया, अभी शीट पर क्या आ गई? पेज ब्रेक आ गई, लाइन आ गई ना सारी, ये क्या कहलाती है? पेज ब्रेक। आप चाहते हो लाइनें हट जाए तो हट जाएगी, एक्सेल ऑप्शन में जाके और एडवांस में जाके, और यहाँ से आप क्या करके हटा दें, एक होगा शो पेज ब्रेक, आप इस पे अनचेक करें, अप्लाई कर दें। और पता है ये ओनली किस पे अप्लाई होगा? शीट 1 पे अप्लाई होगा। आप शीट 3 पर कर दें, शीट 3 पे अप्लाई कर दें, ठीक है, किस पर? बुक 3 पर, बुक 3 पर कर दें, और ओके, ठीक है, तो बुक 3 पर नहीं दिखेगा। शीट बाय शीट होता है, लेकिन अगर मैं इस शीट पे करूंगा तो इस शीट पर दिख जाएगा पेज ब्रेक। क्लियर? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इतना समझ आ गया? इसके बाद आप इसका ग्रेड लाइन चेंज करना चाहते हो तो आप इसका ग्रेड लाइन चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो ग्रेड ब्लैक कलर की ना दिखे, रेड कलर की दिखे, तो आप इसे ऐसे कर सकते हो। अब आज के आपकी जो भी ग्रेड होगी वो किस तरीके से दिखेगी? रेड कलर की, लेकिन शीट 2 की। आगे एक्सेल ऑप्शन में
हमारे पास एडवांस में ये कंप्लीट हो गया। क्लियर, ये ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैंने आपके साथ कंप्लीट कर लिए जो आपको आवश्यकता हैगी इन सब की। क्लियर है, चलें आगे। इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन के अंदर मतलब है, अभी आप यहाँ देखते हो जैसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, क्विक एक्सेस टूल बार। अब इसमें हमें कोई ऐसे बटन ऐड करने जिससे हम शॉर्टकट के जरिए या जल्दी, जैसे हमें सेव करना तो कंट्रोल एस दबाते हैं, हम यहाँ क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ से हम अनडू कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम रिड्यू कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई और ऑप्शन चाहिए तो आप कस्टमाइजेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ से आपको कुछ भी चाहिए आप लगा सकते हैं। जैसे आपको ओपन करना है आप ऐड कर दें, आप चाहते हो यहाँ से प्रिंट आ जाए कोई प्रिंट तो आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखना आप वो देख सकते हैं। साथ साथ आपको टेबल चाहिए आप टेबल पर क्लिक कर सकते हैं, और साथ साथ मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं ऑल कमांड पर क्लिक करके ला सकता हूँ कुछ भी। मतलब आपको कुछ भी चाहिए तो आप वो कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो ऑटो फॉर्मेट तो आप ऑटो फॉर्मेट कर सकते हो। इसके ऐसी ऑटो फॉर्मेट के साथ साथ आपको कुछ और चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे आपको क्लिपबोर्ड चाहिए तो आप क्लिपबोर्ड ले सकते हो, और क्या कर दो इसको ओके कर दो। जैसे ही करोगे सारे बटन यहाँ आ जाएंगे आपको। इसके बाद आप चाहते हो कि आप कोई भी नाम लिखो, जैसे मैंने रोहित लिखा तो एक्सेल मुझे बताए कि मैंने क्या लिखा है, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सर, आप वो बताइए कैसे कर सकते हैं, तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। उसके लिए आप कहाँ आ जाएं, कस्टमाइजेशन में आए और यहाँ से ऑल कमांड बोलें और सब एस दबाएं। तो यहाँ जैसे ही आप एस दबाएंगे ठीक है, मैंने यहाँ एस दबाया, एस से रिलेटेड सारे ऑप्शन मिल गए। तो यहाँ एक हमें टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा स्पीक आफ्टर इंटर, ऐसी करके हमें कोई टॉपिक मिलेगा। हम उसकी मदद से जो भी हम नाम लिखेंगे एक्सेल हमें बताएगा हमने लिखा क्या है। ये एस से रिलेटेड सारे ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, और वो आने वाला है शायद, ये आ गया आपका, ये आ गया स्पीक सेल बाय कॉलम, स्पीक सेल बाय रो, स्पीक सेल ऑन इंटर। इसे ऐड कर लें, ओके कर लें। यहाँ एक टॉपिक आ गया, इस पे क्लिक कर दें। Cells will now be spoken on enter. ठीक है, अब तुम यहाँ लिखो Rohit, लिख दिया रोहित, आप यहाँ लिखो Kamal, ठीक है, Shahrukh, क्लियर है। आप यहाँ लिख दो Amit, ठीक है, कोई नंबर लिखो 1.25, ठीक है 12.5, ठीक है। तो आप इस तरीके आप चाहते हो ये बोले ना तो आप इस पे क्लिक turned करें, off speak on enter. बंद हो गया। अब आप जो भी लिखोगे नॉर्मल लिख जाएगा। क्लियर है, इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। लेकिन इसका यूज आप और अच्छी तरीके से कर सकते हैं कहां पर, एक्सेल 2019 में। आइए मैं एक्सेल 2019 के साथ खोलता हूं। एक्सेल ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहां पर कस्टमाइजेशन के साथ साथ अब आपको एक न्यू टॉपिक मिला है कि आप अपनी पसंद का एक टैब खुद बना सकते हैं, और आप उसका जो भी नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो आप क्या करें, एक्सेल ऑप्शन में जाएं, एक्सेल ऑप्शन के बाद कस्टमाइजेशन रिबन पर जाएं, और यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ड्रॉ, तो मैंने ड्रॉ पर क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे एक ड्रॉ नाम की टेबल आ जाएगी, आ गई। तो यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसका यूज करते हैं जब आप कोई पेन पेंसिल से पढ़ाते हैं, डिजिटल पेन पेंसिल आते हैं तो इसका यूज होता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं खुद का बनाना चाहता हूं तो आप खुद का बना सकते हैं। कहाँ जाकर न्यू टैब, अच्छा कहाँ रखना चाहते हैं, होम से पहले या होम से बाद। मैंने कहा होम से पहले, तो मैंने इसे होम से पहले रख दिया, ठीक है, मैंने इसे होम से पहले कर दिया, ठीक है, यहाँ कर दिया।
अच्छा ये ग्रुप ऐसे मैं क्या करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, दोबारा आता हूँ, फाइल, ऑप्शन, कस्टमाइजेशन, न्यू टैब। ठीक है, मैंने क्लिक करा, ओपन करा, एक नई टैब बन गई मेरी। टैब का क्या नाम रखना है, तो यहाँ से नी नेम कर दो, माई टैब। मैंने माई टैब रख दी। अब आपको क्या क्या चाहिए आप उस टैब के अंदर डालते जाएं। मैंने कहा मुझे कॉपी चाहिए, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया ऐड, तो कॉपी आ गया। मैंने कहा मुझे फिल कलर चाहिए, तो फिल कलर आ गया। मैंने कहा मुझे फॉन्ट साइज चाहिए, तो फॉन्ट साइज आ गया। मैंने कहा फॉर्मेट प्रिंटर चाहिए, तो फॉर्मेट प्रिंटर आ गया। मैंने कहा इंसर्ट सेल चाहिए, तो इंसर्ट सेल आ गया। अप्लाई किया और ओके किया, तो यहाँ देखो एक माई टैब के नाम से टॉपिक आ गया। और जो भी फंक्शन मुझे आवश्यकता होगी मैं उनको एक जगह रख लूंगा। एक्सेल 2013 के बाद ऑनवर्ड सभी में ये टॉपिक है कि आप खुद की एक अपनी टैब बनाएं और आपके जो भी फेवरेट हैं, जो आप जिसको यूज करते हैं डेली बेस, आपको उनको एक ही जगह कंसोलिडेटेड करके रख लें। आपको बार बार मूव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद फाइल ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन के बाद आपका कस्टमाइज रिबन के अंदर अगर आपको नहीं पसंद तो आप सिलेक्ट करेंगे और आप इसे रीसेट कर देंगे। ठीक है, आप इसे रीसेट कर दें तो ये जैसे था पहले ये वैसा ही हो जाएगा। क्लिक करें, अप्लाई करें, तो आपका जैसे पहले था उसी तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? तो कस्टमाइजेशन रिबन सीख गए। आपको जो टॉपिक चाहिए आप उसे क्लिक करें और जो नहीं चाहिए उनको टिक करके अनचेक कर दे, तो वो टॉपिक क्या हो जाएंगे, आपके हाइड हो जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद आगे आपका एक आता है क्विक एक्सेस टूल बार, जो ऊपर आती है ना, वहां पर भी क्विक एक्सेस टूल बार थी। ठीक है, और वहां पर कस्टमाइज रिबन नहीं थी, मतलब आप खुद की रिबन नहीं बना सकते थे वहां, और वहां क्विक एक्सेस टूल बार तो थी ना। सेम यही है जो मैंने आपको अभी 2007 में दिखाया। आपको जो भी चाहिए आप यहाँ क्लिक करें, ओके करें, और वो सभी टॉपिक आपको ऊपर मिल जाएंगे। और आप चाहो तो यहाँ पर नीचे क्लिक भी कर सकते हो, सो बिलो द रिबन। आप सो तो बिलो रिबन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और अगर आप करेंगे अबब तो ये अबब चला जाएगा। क्लियर है? और अगर आपको कोई और चाहिए तो आप यहाँ पर मोर कमांड में जाके और कमांड ला सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद एक्सेल के अंदर हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो आता है एडिंस का। मतलब अगर आपके अंदर एक्सेल में कोई नए फंक्शन जोड़ने जो एक्सेल में अवेलेबल नहीं, तो आप वो भी जोड़ सकते हो। उसके लिए आपको एडिन में जाना है। सर कुछ भी, हाँ कुछ भी ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे फंक्शन जो आपके सिस्टम में नहीं, आप उसे एक्सेल में बाहर से लिंक करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जैसे मैं आपके साथ एक टॉपिक ऐड करता हूँ, कैसे? मैं एक्सेल एडिन्स में आया, यहाँ पर मुझे चाहिए सोल्वर, तो मैंने क्लिक करा सोल्वर और ओके पर क्लिक करा, और देखो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो अब एक्सेल की एक कमांड चलेगी, और एक्सेल की जब ये कमांड चलेगी तो उसकी थोड़ी देर बाद मेरे पास एक सोल्वर नाम की फाइल आ जाएगी, जो अभी मेरे एक्सेल में नहीं थी। तो एक्सेल में ये 6 तरह के सोल बना के रखे हुए एडिन्स, कि अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो उन एडिन्स फाइल को यहां से क्या कर लोगे, लिंक कर लोगे, और वो आपके सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? इसे हम कहते हैं एडिन्स, इसे हम क्या बोलते हैं, एडिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप आगे चल के मैं आपको कोडिंग के जरिए एडिन्स भी बनाना सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एडिन्स बना सकते हैं। देखिए वो हो गया, और अब डाटा के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एक टॉपिक आ जाएगा सोल्वर नाम का। किस नाम का टॉपिक आ जाएगा, सोल्वर। और अगर आपको कोई और चाहिए तो एक्सेल फाइल ऑप्शन में जाके एडिन्स के अंदर जाके गो के अंदर जाके जो भी आपको चाहिए आप वो ला सकते हैं। क्लियर है? इतना समझ आ गया? इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो आता है ट्रस्ट सेंटर। ट्रस्ट सेंटर बेसिकली इसकी अभी इतनी आवश्यकता है नहीं आप लोगों को, जब कभी आगे पड़ेगी तो मैं जरूर समझाऊंगा। इसके आता है रिसोर्सेज। तो अगर आप एक्सेल का कोई अपडेट चाहते हो तो यहाँ रह सकते हो। आपको कॉन्टेक्ट अस करना है तो आप वो भी कर सकते हो, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट अस कर सकते हो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको एक्सेल ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर ले जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आप कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। आज 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 हमारा आपके साथ इस एक्सेल पेन ड्राइव कोर्स में हमने आपके साथ एक्सेल ऑप्शन को फिनिश कर लिया। अब आप इन ऑप्शन बटन का यूज करके
एक्सेल को स्टार्टिंग स्टेज से अपने आप ही जैसा रखना है आप उस वे में रख सकते हैं। आपको जैसा भी एक्सेल पसंद है, आपको कलर या आप उस शीट को ओपन करते हुए फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का नेम, क्विक एक्सेस टूल बार, ये सभी हमने टॉपिक अपने साथ कवर कर लिए। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एक्सेल में कमांड बनाना चाहते हैं तो आप इनको सभी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और जो लोग हमारी एक्सेल की ये पेन ड्राइव क्लासेस परचेज कर रहे हैं, अगर आपको उनको किसी को भी प्रॉब्लम है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे नियर बाय एरिया में तो आप हमारे कोचिंग सेंटर में आकर भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।